हम अक्सर ये सुनते हैं, एक चीज ठान लो तो वो होके रहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिल बहलाने की बात है, या इसमें कोई गहरा मनोवैज्ञानिक सच है, शायद आध्यात्मिक भी। हाँ बिल्कुल, आज इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ कमाल के स्रोत हैं। सही। एक रिपोर्ट है जो इसी संकल्प की शक्ति को देखती है, पुरानी कहावतों से लेकर मनोविज्ञान, पौराणिक कथाएं और आजकल की भी कुछ हैरान करने वाली कहानियां, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मकसद यही है कि ये जो आइडिया है ना, ठान लो, इसके पीछे क्या है, इसके पैटर्न क्या हैं, साइंस क्या है, कहानियां क्या कहती हैं, ये समझना कि अटूट इरादा काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं इसकी मनोवैज्ञानिक जड़ों से। कहावतें हैं ना, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सिर्फ कहावतें नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। असली लड़ाई तो अंदर ही होती है, बाहर से पहले। और वो दूसरी वाली, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, वो भी तो यही कहती है ना। हाँ, और उसमें क्रम देखिए, पहले हिम्मत, इंसान का अपना संकल्प, उसके बाद ही बाहरी मदद या खुदा की मदद कह लीजिए। सही, पहल अंदर से ये होनी चाहिए। एकदम। और ये ठान लेना, ये कोई मामूली जिद नहीं है। स्रोतों के हिसाब से देखें तो इसमें 3 चीजें लगती हैं। अच्छा, क्या है वो? एक तो गहरा साफ इरादा, इंटेंशन, फिर उस इरादे की तीव्रता, इंटेंसिटी, और फिर ये थोड़ा अजीब लगेगा, बताइए। परिणाम की चिंता को छोड़ देना, लेट गो करना, जबकि पूरा ध्यान अपने काम पर रखना है, प्रक्रिया पर। लेट गो करना, ये जरूरी है क्या? क्योंकि चिंता तो अक्सर रोक देती है ना हमें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शायद इसीलिए जब आप नतीजे की फिक्र छोड़ देते हैं तो आपका अवचेतन मन वो ज्यादा आजादी से काम कर पाता है। एक तरह से उसे प्रोग्राम करना। हाँ, कह सकते हैं। और कई कहानियों में एक पैटर्न दिखता है, कोई गहरा सदमा, कोई ट्रॉमा, हाँ। फिर एक पक्का इरादा, एक प्रतिज्ञा, वाव, जो अक्सर नामुमकिन सी लगती है, और फिर लंबा अकेला संघर्ष, जिससे हमारे स्रोत तपस्या कहते हैं, है ना, गहरी साधना। बिल्कुल। ये पैटर्न शायद इसीलिए इतना असरदार है क्योंकि वो ट्रॉमा आपकी पुरानी दुनिया तोड़ देता है, और फिर प्रतिज्ञा आपको एक नई दिशा देती है, और तपस्या उसे हकीकत बनाती है। हाँ, एकदम यही। अब देखते हैं कि माइथोलॉजी में कैसे उदाहरण है। भगीरथ को लीजिए। हाँ, भगीरथ एक तरह से प्राचीन इंजीनियर कह सकते हैं। पीढ़ियों की नाकामी के बाद हजारों साल की तपस्या और जबरदस्त प्लानिंग। ब्रह्मा और शिव को भी मनाना पड़ा था उन्हें तो। हाँ, और तब जाके वो गंगा को धरती पर लाए। ये असंभव काम था। ये दिखाता है प्रोसेस ओरिएंटेड संकल्प। और फिर सावित्री की कहानी, वो तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। वहां शारीरिक तपस्या से ज्यादा बुद्धि का कमाल है, तर्क और रणनीति। सही, यमराज से बहस करके, और वो भी इतने सलीके से, इतने तर्क से, हाँ, कि उन्होंने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए। ये इंटेलेक्चुअल हिम्मत की मिसाल है। कमाल है। 2 अलग तरह के संकल्प, पर दोनों ही शिखर पर। और फिर तिकलवे, उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ भी है। हाँ, वो अंगूठे वाली बात। गुरु ने मना कर दिया, फिर भी मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर खुद ही सीख लिया, धनुर्विद्या में महारत। और फिर गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया। ये उनके संकल्प की पवित्रता दिखाता है शायद। हाँ, उनकी आंतरिक प्रेरणा। नतीजा भले ही हमें दुख दे, पर संकल्प तो अटूट था। और ये सब सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, आज भी ऐसे लोग हैं। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन। अरे हाँ, बिल्कुल। आधुनिक भगीरथ। पत्नी की मौत के बाद 22 साल तक अकेले पहाड़ काटते रहे, लोग मजाक उड़ाते रहे, और 70 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का कर दिया। वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा का जीता जागता सबूत। अविश्वसनीय। और वो कैरोली टैकॉक्स, सुनहरे बाएं हाथ वाला। हाँ, कैरोली, वो एक तरह से आधुनिक एकलव्य हैं, पर जिनकी कहानी का अंत जीत वाला रहा। हंगरी के टॉप पिस्टल शूटर थे ना वो। दाहिना हाथ चला गया था धमाके में। हाँ, फिर उन्होंने चुपचाप अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग की, किसी को पता नहीं चलने दिया, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। क्या बात है। ये तो दिखाता है कि संकल्प तो शरीर की सीमाओं से भी परे है। बिल्कुल। जैसा एक स्रोत में लिखा है, जीतना ये दिमाग का खेल ज्यादा है। सही कहा, दिमाग का खेल। और अरुणिमा सिन्हा, उन्हें क्या कहेंगे? आधुनिक सावित्री कह सकते हैं। ट्रेन हादसे में पैर गंवाने के बाद एवरेस्ट चढ़ने का संकल्प। जब उनके शेरपा ने भी कहा कि वापस चलो, जैसे यमराज ने सावित्री को कहा होगा। बिल्कुल, पर उन्होंने मना कर दिया और शिखर तक पहुंची। दुनिया की पहली महिला एम्प्यूटी
पर्वतारोही। उनका वो कोट याद है, जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है। ये व्यक्तिगत कहानियां तो हैं ही कमाल के, लेकिन यही सिद्धांत जब बड़े पैमाने पर लागू होता है, समूहों पर, देशों पर, हाँ, तब क्या होता है? स्रोत इसके भी उदाहरण देते हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी का काम बाल श्रम के खिलाफ दशकों तक। या फिर भारत का पोलियो उन्मूलन अभियान। हाँ, WHO ने उसे क्या कहा था? मानवीय रचनात्मकता, सरलता, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का सर्वश्रेष्ठ। ये तो बहुत बड़ी बात है, पूरे देश का संकल्प। और आजकल के उद्यमी भी तो है ना जी। किरण मजूमदार शॉ, डॉक्टर वेलुमणि, मोनिका मेहता, कितनी बाधाएं थी उनके सामने, सामाजिक, पैसों की, लेकिन उनकी जिद ने उन्हें कामयाब बनाया। बिल्कुल। तो निचोड़ क्या निकलता है? यही कि ठान लो तो हो के रहता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। नहीं, ये एक सिद्धांत है जो बार बार साबित हुआ है मनोविज्ञान में, कहानियों में, असल जिंदगी में। और ये कहानियां सिर्फ मिसालें नहीं है, ये ब्लूप्रिंट हैं। ये दिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प काम कैसे करता है। और ये सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये हमें रास्ता भी दिखाती हैं। सही कहा। ये हमें अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए, अपने मन को साधने के लिए औजार देती हैं। बिल्कुल। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। वहाँ की सबसे रोमांचक कहानी शायद वो है जिसे इस जानकारी को सुनने वाला अब जीने का संकल्प करता है। ये ठान लो वाली तकनीक, ये शायद सबसे ताकतवर मानवीय तकनीक है। सवाल ये है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाएगा?